नमस्कार, मैं ओटी सर। आज जो 14 दिसंबर को हमारा पेपर 1 में गणित मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था, उसके सही आंसर क्या होना चाहिए? हम आज सिर्फ सही आंसर देखेंगे क्योंकि बंदूक से गोली निकल चुकी है, बस कहाँ लगी, सही जगह लगी या नहीं लगी, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर अगर आपने देखा होगा कि गणित की कक्षा में गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? इसका आपने आंसर क्या लिखा है? आपने जो भी लिखा होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इसका जो आंसर है, ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते, ये अगर लिखा होगा तो सही लिखा होगा। एक बात आपको बता दें कि हमारे पास में जो सेट है, ये सेट आय है। आपके पास अगर दूसरा कोई भी सेट होगा, बस क्वेश्चन वही मिलेगा, मगर उसका सीक्वेंस क्या होगा, इधर उधर होगा। तो आप अपना थोड़ा सा क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मिला लीजिए। अगर सेट आपका क्या है, दूसरा है। जिनके पास में सेट आय है तो उनका तो अरे बाप रे, जैकपॉट लग गया। उसके बाद में एक दूसरा प्रश्न है, बड़ा ही ऐसा लंबा चौड़ा प्रश्न है, जहाँ पर आपने देखे होंगे कि 616 विद्यार्थियों के स्कूल के लिए वैसा लंबा चौड़ा ये क्या है, प्रश्न दिया है। ये लंबे चौड़े प्रश्न का आंसर आपने क्या लिखा है? अगर इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 लिखा है, कौन सा, कि विद्यार्थियों ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण नियम का उपयोग किया है, तो ये क्या है, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बाद में देख लेंगे। उसके बाद में जो अगला जो क्वेश्चन है, जो एक टेबल फॉर्म में दिया गया था, जहाँ पर क्या दिया है, फल का नाम दिया और बच्चों की संख्या दी गई है। तो ये अगर हम देखते हैं तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब ये होगा कि जो 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर 140 और 150 ऐसे आंकड़े आ रहे हैं। इसका अगर आप टोटल करेंगे, इसका मतलब 10 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो किसी भी फल को पसंद नहीं करते। इसका सही जवाब होगा। उसके बाद में एक प्रश्न है, जहाँ पर भी आपका प्रश्न है, अगर देख लीजिए, 201 के पूर्ववर्ती और 4881 के परवर्ती का गुणनफल क्या होगा? ये अगर गुणनफल इसको अगर निकालेंगे तो आपका गुणनफल कितना आएगा? तो आपका जो गुणनफल है वो कितना आएगा? तो 9,56,400 आएगा। और 9,56,400 कहाँ पर आया है? 956400 कहाँ पर आया है? ऑप्शन नंबर 1 में आया है। उसके बाद में अगला प्रश्न कि यहाँ पर बोला है कि भिन्नों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये अगर आपको बड़ा है तो इसका ऑप्शन होगा, यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो कि 1 से बड़ा है, यह सत्य नहीं है। उसके बाद में जो अगला जो प्रश्न है हमारी, इसमें 36 है, आपकी इसमें कुछ भी हो सकता है, और जिसका आय है उसका तो बल्ले बल्ले है। तो 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 का गुणज है, निम्नलिखित में से क्या है? भाई साहब, आपने कौन सा गुल खिलाया पता नहीं, मगर इसका सही आंसर क्या होगा? 1008 होगा। उसके बाद में एक और प्रश्न आया है कि एक बच्चे ने कुछ तो भी कर दिया है, 1/2 धन 1/3 इजिकल टू 2/5, ऐसा अगर कर दिया है, तो यहाँ पर ये बोला है कि इस हल से सबसे उपयुक्त क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो उसने क्या कर दिया मालूम है क्या, कि जैसा जैसा जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, जैसा जैसा न्यूमरेटर को किया वैसा वैसा उसने डिनोमिनेटर को भी वैसा किया गया। बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा कि बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ की अवधारणा को भिन्नों के जोड़ तक विस्तारित किया है, ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या बोला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है। क्यों देती है? क्योंकि यहाँ पर इसका सही होगा, ये आई मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि जैसी उभरती हुई तकनीकों का आधार है। ये इसका सही जवाब होगा। हाँ, माँ के लाडलो किस किसने किया है? बहुत सारे लोगों ने किया होगा, और जिन्होंने ओटी सर के पहले क्या बोलेंगे, वीडियोस देखी, उन्होंने तो बहुत अच्छा किया होगा। उसके बाद में 9 केजी में से जितना भी कुछ केजी घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है? तो अगर इसका आंसर अगर 1.993 केजी लिखा है तो वो क्या है? सही है। उसके बाद में हम देखते हैं कि दूसरी कक्षा के अधिकांश शिक्षार्थी इसका क्या आंसर लिख कर आए? अरे भाई साहब, तो
इसका अगर सर मैंने ऑप्शन नंबर 2 लिखा हो जी, ये 2, ये अरे बेटा गलत कर दिया। शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते, ये इसका क्या है सही कारण होगा। हाँ ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं कि सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषता और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्गीकरण बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। उसमें से संख्या जो दिया है, जो एक संख्या दिया हुआ है, कौन सी संख्या दिया है? 3,52,876 में 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? भाई साहब अगर आपने स्थानीय मानों का अगर अंतर आपने निकाल लिया तो आपका अंतर क्या आएगा जी? तो आपका अंतर आएगा 49,930। ऐसा कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर 4 में है। चलो ठीक है। उसके बाद आगे वाला, तो तीसरी कक्षा वाला एक बच्चा है ना? तो ये इसका आंसर आप क्या लिख कर आए हैं? इसका आंसर आप क्या लिख कर आए? तो इसका आंसर होगा कि उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने और सहायता की आवश्यकता है। ये इसका सही जवाब होगा। उसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं। बस हमें आंसर तो चेक करना है आज। चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा से परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है बोलता है? तो क्या है? जो टेसेलेशन जो है या टाइलिंग जो पद्धति है वह सबसे प्रभावी तरीके की है, क्योंकि हमें बाकी भी तो सब्जेक्ट के क्या करना है? आंसर चेक करना है। अभी हमने क्या कर दिया पता नहीं, हम जो करके आए वो सही है कि नहीं हमें चेक करना है, बस खत्म। तो उसके बाद में यहाँ पर जो 5, 9, 0, 2, 8, 6 इनकी बिना पुनरावृत्ति के 6 अंकों की बनाई जाने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग आता है। आपने क्या योग किया है भाई साहब? आपका और हमारा योग सही आ रहा है कि नहीं? देखो अगर आपका योग अगर ऑप्शन नंबर 3 वाला है यानी 1192,209, तो ये क्या है? बिल्कुल ही सही है। उसके बाद में एक पैटर्न दिया है 12, 14, 17, तो यहाँ पर क्या किया है? प्लस प्लस प्लस, उसके बाद में माइनस माइनस ऐसा है। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपका सही आंसर क्या होगा? 13 और 4 होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगर होगा तो ताली बजा दीजिए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपने ओटी सर के पहले के वीडियो शायद नहीं देखे होंगे, कोई बात नहीं। तो अरे 1-2 तो गलत हो सकता है। हमें क्या चाहिए? 90 प्लस चाहिए, 100 प्लस चाहिए। चलो ठीक है। उसके बाद में ये जो जैस्मिन ने कहा, अब ये जैस्मिन ने कहा वाला ये क्या दिखाता है जी? ये क्या दिखाता है? तो संबंधों की समझ दिखाता है या रिलेशनशिप दिखाता है। ये अगर आपने किया होगा तो बिल्कुल सही किया। उसके बाद में निम्न में से किस अक्षर की 2 सममितीय रेखाएं है? अब 2 यानी 2 अजीब ऐसा कट सकता है जी? एच एच है भाऊ, बस एच किया क्या? हाँ किया, तो फिर सही है। उसके बाद में यहाँ पर हमारे यहाँ पर 49 है, आपके यहाँ पर कौन सा है देख लीजिए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? तो इसका एक ही सही आंसर है कि गणितीय तर्क विचार। अब गणितीय तर्क विचार, अरे कहाँ पर क्या हो गया? हाँ, ये अगर हम देखते गणितीय तर्क विचार, ये सब क्या है? केवल बी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। उसके बाद में एक त्रिभुज दिया है जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती है। अब सब अलग अलग जब अगर लंबाइयों की होगी तो उसे क्या कहेंगे जी? तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। हाँ, स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद में यहाँ पर ये बोला है कि which of the following is not related to Indian mathematics? इंडियन मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्या नहीं है? यहाँ पर बोला है क्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए भाई साहब, यहाँ पर देखिए जो चरक संहिता ये है, ये आयुर्वेद से संबंधित है। बाकी सब क्या है? जो सूर्य सिद्धांत, लीलावती और उसके बाद में बौधायन, ये सब क्या है? गणित, भारतीय गणित से संबंध रखते हैं। सिर्फ चरक संहिता आयुर्वेद से संबंध रखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपने लिखे क्या? हाँ। उसके बाद में आंकड़ों का प्रबंधन वाला जो आंसर है, इसका 4 नंबर का अगर आपने आंसर लिखे होंगे तो बिल्कुल सही है कि आंकड़ों का आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है जब भी आंकड़े का रुझान या तुलना दिखाई हो। ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में जो फ्रैक्शन का जो आपने क्या किया हो? प्लस किया हो। हाँ, 4/7 प्लस 5/14, इसका जो मान निकल रहा है, इसका मान क्या निकल रहा है भाई साहब? अरे कीमत क्या निकाले आपने? सर मैंने तो 3/56 निकाला जी। हाँ जी, बिल्कुल सही निकाला। हाँ,
तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। उसके बाद में गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन, यहाँ इसका आंसर क्या होगा गणित की कक्षाओं में, तो यह क्या है, यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध कराने में सहायता देता है। इसका सही उत्तर होगा। अपने अपने उत्तर चेक कर लीजिए भाई साहब, फिर बोलना नहीं कि सर ने बताया नहीं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि एक व्यक्ति ने अपने बैंक खाते में से किसी महीने की 4 तारीख को इतने निकाले, फिर 20 तारीख को इतने जमा कर दिए, उसके बाद में आखिरी में इतने हैं, तो उसका क्या आंसर निकाले हो जी आपने, उसका अगर आपने आंसर 5118 निकाले तो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। उसके बाद में ये बोला है कि निम्नलिखित में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है, एक निश्चित लंबाई रेखाखंड की होती है भाई साहब, सिर्फ लाइन सेगमेंट की होती है, बाकी तो सब इधर उधर जा सकते हैं जी, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं कि 31 से 60 तक के दो बीच के अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। अभाज्य संख्या मालूम रहना चाहिए भाई साहब, कम से कम 1 से 100 तक तो मालूम रहना चाहिए। क्या करके आए हो जी, कौन सा तीर लगा कर आए, सर मैंने 311 लिखा हो, बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में 58 वाला जो हमारे पास में 58 नंबर है, आप तो चेक कर लीजिए क्योंकि हम सेट आय वाले हैं। कौन से सेट आय वाले हैं। वो टीचर आपके लिए अगर ओवर टाइम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है तो आप क्या कर दीजिए, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बाकी भी सब्जेक्ट के आंसर पट 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 मिलेंगे। हाँ, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। उसके बाद 58 का आपने क्या करके रखे हो जी, तो 58 का आपने जो भी करके रखे हो, यहाँ पर देखो कितने दिन चलता है, क्या चलता है, तो इसका अगर आंसर अगर आपने क्या निकाले हो 15.193 अगर निकाले तो बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में आगे वाले प्रश्न देखते हैं, आगे वाले क्या देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। आगे वाला प्रश्न क्या बोलता है कि 8 मीटर लंबे, फिर 70 चौड़े और 40 मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक में से 2 मीटर, 35 मीटर, 8 मीटर, ये भाई साहब ये ऊपर वाले 8 मीटर यानी 800, ये सब ऐसा ऐसा कर लेना, और इसका जब ये डिवाइड करेंगे 2 मीटर यानी 200, ऐसा ऐसा अगर आपने कर लिए तो इसका आंसर क्या आना चाहिए आपका 40 आना चाहिए। 40 आ गया तो बजाव तालियां। और सबसे आखिरी वाला, यानी विद्यार्थियों की भाग की समस्याएं हल करने के लिए कठिनाई आती है, क्यों क्यों आती है, क्यों बोलो, क्यों क्यों क्यों, इसका जवाब है भाग की समस्याएं हल करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा, घटा और गुना करना अच्छी तरह से जान ले, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। यहीं पर रुकते, बाकी सब्जेक्ट के आंसर के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद।